यहाँ पे तेजस जब आई को दिखाता है वो मोबाइल पे उन दोनों का सचिन और साइली की शादी की फ़ोटो, तभी वो कहती है मैं देख के क्या करूँ, ये कहीं के महाराजा मारा नहीं है क्या। और वो फ़ोन लेके सोफे पे फेंक देती है। ये देख के सचिन और सायरी उनको बुरा लगता है। सचिन फिर शुरू हो जाता है, कहता है हाँ हाँ मुझे पता है तुझे कौन सा फ़ोटो अच्छा लगेगा, तुझे मोबाइल पे यही देखना अच्छा लगेगा ना, तेरे लाडले की फ़ोटो, ए मेरा तेजस मेरा लाडला करके। और वो जब बेंच पे पार्क में सोता है वो तो मस्त लगेगा और फ़ोटो देखने में। यहाँ पे रेनू का गुस्सा हो जाती है, रोशनी भी गुस्सा हो जाती है। सचिन हॉल के दीवार पे देखता है तो तेजस और रोशनी का शादी का फ़ोटो रहता है, बड़ी सी फ़ोटो रहती है वहाँ पे। तभी जानबूझकर सचिन कहता है मैं और साइली इनकी फ़ोटो भी एक बड़ी फ्रेम करके 4x4 का यहाँ पे दीवार पे लगाएगा। क्या कहता है बाबा तू। यहाँ पे परेश कहता है हाँ हाँ लगा ना, कोई बात नहीं। तभी रेणुका कहती है दीवार पे जगह नहीं है हॉल में, तू अपने कमरे में लगा। तभी सचिन कहता है फिर इन दोनों की ये खजूरा और खजूरी की क्यों फ़ोटो है ना, तूने खील लगा कि यहाँ पे लगाई ना तो मैं भी लगाएगा करके। उनकी यही तू मैं चल रही होती है। और यहाँ पे रेणुका कहते परेश तुम अपने लाडले को समझाओ ना। तभी वो कहता है कोई बात नहीं है सचिन, तू फ़ोटो ले और लगा हॉल में, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर सचिन और साइली को कहते हैं, परेश कहते हैं कि अपने कमरे में जाओ क्योंकि ये तो ऐसे ही चलता रहेगा करके। वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। यहाँ पे साइली सचिन को पूछती है कि तुम दिलीप के कॉलेज गए थे, क्या हुआ। तभी सचिन को याद आता है जो दिलीप ने कहा होता है कि ताई को मत बताना, मैं ये काम कर रहा हूँ माँ को हेल्प करने के लिए, हाथ बटाने के लिए। अगर ताई को पता चल गया तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़े हो जाएगा। इसलिए वो कहता है हाँ वो तो फिक्र मत कर, छोड़ छोड़ तो उस बात को। यहाँ पे साइली फिर भी परेशान होती है। तभी सचिन कहता है देख दिलीप अब बाड़ू नहीं रहा, तू उसे बाड़ू बाड़ू बुलाती है लेकिन वो बाड़ू नहीं है, वो अब बड़ा हो चुका है, इसलिए ज़्यादा उसके मामले में रोक टोक मत कर वरना वो बुरा मान जाएगा और जो नहीं है वो करने लगेगा। तो साइली कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो करके। तभी सचिन कहता है तू फिक्र मत कर, वो संभाल लेगा और उसने मुझे वादा किया है तो छोड़। और वो फ्रेश होने जा रहा होता है, उतने में वापस आता है और साइली को कहता है देख कल हम सब थके हुए थे इसलिए हमारी रात वो अब वैसी नहीं हो पाई, तो आज होगा। तो यहाँ पे साइली उसे धक्का मारती है और कहती जाओ यहाँ से चलो। अगले दिन सुबह साइली के यहाँ पे एक ताई गजरा लेने आती है, 2 हाथ गजरा दो करके। तभी वो कहती 3 हाथ लो ना, अपने भी बालों में उसे सजाओ। यहाँ पे तभी रोशनी आ जाती है और रोशनी साइली को पुकारती है। साइली कहती है क्या है करके। तभी रोशनी कहती है मेरे और तेजस का ब्रेकफास्ट मत करना, तुमने बनाया है क्या। वो कहती है नहीं बस आटा गूंद दिया है, पराठे बनाऊंगी। तो वो रोशनी कहती है मेरा और तेजस का मत बनाना, हम अपना देख लेंगे करके। और वो वहाँ से जाती है। जाते वक्त साइली उसके हाथ में एक पैकेट देखती है जो बाहर से उसने कुछ खाने के लिए लाया होता है। रोशनी टेबल पे वो पैकेट रखती है और अंदर तेजस को बुलाने जाती है। तभी वहाँ पे सचिन भी साइली नाश्ता दे करके आता है और वो पैकेट देखता है, उसमें वड़ा पाव रहता है, वो लेके खाता है। उसे लगता है कि साइली ने ही उसके लिए मंगाया करके। उतने में साइली अंदर आती है और देखती है तो ये सचिन वड़ा पाव खा रहा है। और वो कहता है साइली मस्त वड़ा पाव है, तुझे पता है मस्त, मुझे लगता है ये चटनी बटनी मेरे हिसाब से ही तूने डलवा के लाई है। वो पैकेट देखती है और उसे याद आता है कि ये पैकेट तो रोशनी के हाथ में था। वो कहती है ये मैंने नहीं, रोशनी ने लाया है। उतने में रोशनी और तेजस भी वहाँ पे आ जाते हैं और देखते हैं कि सचिन वड़ा पाव खा रहा है। यहाँ पे ये सुन के साइली की बात कि ये रोशनी ने लाया है, तेजस कहता है ए पागल, तूने मेरा वड़ा पाव खाया है, रोशनी ने लाया था ये मेरे लिए। उन लोगों की बहस होती है। उतने में ही रेणुका, परेश, आकाश, रिया भी वहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे रेणुका चिखम चाकी शुरू कर देती है, मेरे बेटे का वड़ा पाव खाया है करके रोशनी ने उसके लिए लाया था ये वो लोग सफाई देते हैं। साइली बोलती है काका को कि सचिन को पता नहीं था कि ये रोशनी ने तेजस के लिए लाया है वरना वो नहीं खाता, वो अनजाने में उसने खाया है करके। यहाँ पे रेणुका थोड़ी ना सुनने वाली है, वो साइली और सचिन पे ताना कसना शुरू कर देती है कि ये देखो ऐसा है वैसा है, ये कुछ समझता नहीं है, परेश मैं तुम्हें हमेशा बोलती थी। तभी यहाँ पे रोशनी भी कहती है कि ये मैनरलेस है करके। तभी साइली कहती है उसे मैनरलेस मत बोलना, उसने क्या गलत किया है। तभी यहाँ पे रेणुका उसे कहती है तू आवाज़ चढ़ा के रोशनी से बात कैसे कर सकती है फूल वाली। तभी साइली कहती है सब यहाँ पे चिल्ला के बात कर रहे हैं, तभी आप नहीं कह रहे हो किसी को भी। तभी यहाँ पे रोशनी और रेणुका साइली और सचिन पे चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि देखिए काका। और रेणुका भी कहती है देखो परेश तुम्हारा लाडला। यहाँ पे परेश कहता है बड़ा भाव किसने लाया था, रोशनी ने, तो उसे अंदर कमरे में लेके जाना चाहिए था, यहाँ पे बाहर छोड़ा है तो किसी की भी गलतफहमी हो सकती है और वो खा सकता है। सचिन
तेजस को परेशान कर सकता है, तंग कर सकता है, उसका हंसी मजाक उड़ा सकता है, लेकिन किसी की चीज़ चुरा के खा नहीं सकता। यहाँ पे ये सुन के रोशनी, तेजस और रेणुका एकदम से चौंक जाते हैं। यहाँ पे परेश रेणुका को कहता है, रेणुका मुझे तेरी एक बात समझ में नहीं आती, बहुत ही अजीब है। हाँ, तू कहीं पर भी पानी में भी आग लगा सकती है, ये तेरे घर वालों को पता नहीं था, वरना तेरा नाम तो रेणुका नहीं रखते। और यहाँ पे रेणुका कहती है परेश करके, और परेश कहता है सही बात है ना। यहाँ पे रोशनी परेश को कहती है काका ये बात गलत है ना, सचिन ने गलत किया है ना। तभी परेश, पहली बार परेश हैट्स ऑफ साइली और सचिन की साइड लेता है और घर वालों को कहता है कि ये जॉइंट फैमिली है, तो इसकी वजह से अगर कुछ भी लाते हो तो सबके लिए लाओ, वरना फिर अगर अपने ही लिए लाते हो तो कमरे में जाके खाओ। रेणुका कहती है ऐसा है तो फिर जब सचिन ने साइली के लिए तंदूरी चिकन लाया था वो क्या लाया था। तभी तेजस कहता है आई तंदूरी चिकन। वो कहती है हाँ देखो, तो सचिन ने अकेले साइली के लिए लाया था ना, सबके लिए तो नहीं लाया था। और अपने जाके कमरे में खा लिया। तब परेश, तब तुमने कुछ नहीं कहा। यहाँ पे रोशनी कहती है हाँ काका तो सही है ना ये भी। तभी परेश कहता है तब की बात अलग है, तब तुमने सबकी फरमाइश का खाना साइली से बनवाया था, तभी ये पूछा नहीं था साइली को कि उसको क्या पसंद है। और वही बात सचिन ने भाप ली, उसने साइली की पसंद का खाना लाया था और वो उसके लिए लाया था, जबकि सब लोग खाना खा चुके थे, इसलिए वो कमरे में जाके अकेले उसके लिए वो जो उसका मनपसंद खाना था वो खाया। तो इसमें क्या गलत किया। यहाँ पे साइली भी कहती है सही है, सचिन ने मेरे लिए लाया था इसलिए हम लोग ने कमरे में खाया। तेजस तुरंत सचिन को कहता है तो फिर हम लोग को पूछा था क्या। तभी सचिन तुरंत उसको जवाब देता है तेरे लिए मैंने हड्डी रखी थी ना, तूने खाया नहीं बेवकूफ़। यहाँ पे रोशनी, तेजस, रेणुका और यहाँ पे आकाश भी सचिन दादा को कहता है तूने खाने से पहले पूछना तो चाहिए था। यहाँ पे पहली बार परेश सचिन और साइली का साइड लेता है और घर वालों से झगड़ता है। वो रोशनी को कहता है देख मुझे तुझे सॉरी कहलवाना नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान में रखो ये जॉइंट फैमिली है, अगर लाओ तो सबके लिए लाओ, या फिर जो भी लाते हो अपने कमरे में जाके खाओ अकेले। तू फैमिली के साथ रही नहीं है, तुझे नहीं पता, इस वजह से मैं तुझे कह रहा हूँ ये जॉइंट फैमिली में ऐसे ही चलता है और ऐसा ही करना सही होगा करके। यहाँ पे रोशनी, तेजस और रेणुका चौंक जाते हैं। रेणुका, तेजस और रोशनी को गुस्सा आता है, लेकिन अब क्या करें, सब कुछ ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे तेजस कहता है सचिन को कि पैसे निकाल, मेरे रोशनी ने मेरे लिए वड़ा पाव लाया था तो उसके पैसे निकाल। यहाँ पे सचिन कहता है अच्छा तुझे पैसे चाहिए क्या। उसके पास आता है, उसके गले में हाथ डालता है और कहता है जब तू बेंच पे जाता था, नौकरी धंधा करता नहीं था, तो तेरी आई तेरे लिए 2-2 डब्बा लेके देती थी खाने के लिए, वो मेरी बाइको बनाती थी, तो तूने मेरे बाइको का हाथ का खाया, तो अब मैंने तेरी बाइको का लाया हुआ वड़ा पाव खाया, हिसाब बराबर, वरना तू भी पैसे निकाल करके। यहाँ पे रोशनी, तेजस एक दूसरे को देखने लगते हैं। यहाँ पे यही सब चल रहा होता है। उतने में रिया कहती है इतने से छोटे से बात पे क्यों इतना लड़ रहे हो, मैं खाना ऑर्डर करती हूँ ना, ब्रेकफास्ट ऑर्डर करती हूँ बाहर से। यहाँ पे रेणुका उसे रोक रही होती है। तभी साइली आगे आती है और रिया को कहती है कि मैं 10 मिनट में पराठे बना रही हूँ, बस रुको 10 मिनट के लिए। तभी वो कहती है क्यों, आप इतना काम करती हो, आप भी तो थकती होंगी ना, मैं ऑर्डर करती हूँ। और वो ऑर्डर कर देती है। यहाँ पे वो ऑर्डर करके अंदर चली जाती है। फिर रिया अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ पे रेणुका आकाश के पास आती है और कहती है वो सबके लिए कैसे ऑर्डर कर सकती है, पूछा भी नहीं। तभी यहाँ आकाश कहता है इतना सब झमेला चल रहा था, तभी कोई कुछ पूछ रहा था क्या एक दूसरे को, उसने तो ये सॉल्व कर दिया। और वो भी पीछे पीछे अपनी पत्नी के पीछे पीछे चला जाता है कमरे में। यहाँ पे रिया घर पे आती है। तभी साइली बहनी को कॉफ़ी करने के लिए बोलती है। अब क्यों, वो इतना काम करती है, थकती होगी, तो अब उसे कॉफ़ी करने के लिए क्यों बोल रही है शाणी। यहाँ पे साइली कॉफ़ी बनाने के लिए जाती है। तब रिया को एक मच्छर काटता है। वो स्प्रे लेके आती है और मच्छर भगा रही होती है। तभी साइली बाहर आती है और कहती है तुम कितना स्प्रे कर रही हो, इतना स्प्रे मत करो। तभी रिया कहती है मैं आज इन मच्छरों को नहीं छोड़ूंगी करके, इनका खात्मा करके ही रहूँगी। तभी साइली अपना दुपट्टा अपने नाक पे लगाती है और कहती है मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, और वो अंदर चली जाती है। यहाँ पे रिया को कॉल आता है ऑफिस से और वो कहती है कि वही मैं जा रही हूँ, आप मेरे लिए कॉफ़ी मत बनाइए करके। तभी साइली बाहर आती है और कहती है कि तभी साइली कहती है अभी अभी तो आई हो, तो वो कहती है हाँ वापस जाना पड़ेगा, इसमें ऐसा ही होता है। यहाँ पे रोशनी अपनी सहेली के साथ बात कर रही होती है कि कैसे साइली और सचिन परेशान कर रहे हैं उसे। तभी उसकी दोस्त कहती है तो अब तुम क्या करोगी करके यहाँ पे। तभी वो कहती है मुझे कुछ ना कुछ तिकड़म लगानी ही होगी। उतने में उसे कॉल आता है और वो बैंक का होता है कि आप EMI भरो
तुरंत। वो कहती है हाँ हाँ, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, क्या मैं ईएमआई भर दूंगी। यहाँ पे उसकी फ्रेंड पूछती है रोशनी को कि किस बात का ईएमआई, तो वो कहती है वो पीए को देने के लिए मैंने बैंक से पर्सनल लोन लिया था, उसी का ईएमआई के लिए फ़ोन था। यहाँ पे उसकी फ्रेंड कहती है तुम कितना लोन लोगी और कहाँ कहाँ पैसे दोगी पीए को, वो चाचा को, और तुम यहाँ पे, अब ये तुम्हारा पार्लर नहीं है, जॉब कर रही हो, सैलरी है, तुम्हारी सैलरी में क्या क्या करोगी। वो कहती है वही तो समझ में नहीं आ रहा है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है तुम तेजस को लेके अलग हो जाओ। रोशनी कहती है मुझे मेरा पार्लर वापस लेना होगा। तभी वो कहती है उसकी फ्रेंड कैसे लोगी, तुम सैलरी में क्या क्या मैनेज करोगी, एक काम करो तुम तेजस को लेके अलग हो जाओ। तो वो कहती है हाँ यही सोच रही, या फिर मैं साइली और सचिन को उस घर से निकाल दूँ। वैसे भी काको चाहती है कि वो दोनों वहाँ पे ना रहे। अब इसके लिए कुछ ना कुछ प्लान करना होगा। अब ये रोशनी साइली और सचिन को बाहर निकालने के लिए कोई प्लान बनाएगी। वाह। यहाँ पे परेश बाहर से घर में आते हैं तो उनको बदबू आती है। यहाँ पे साइली आती है उनको पानी देने के लिए। तभी वो कहते हैं कि ये स्मेल किस बात की है, बहुत अजीब है। तभी साइली कहती है कि रिया ने मच्छर भगाने के लिए स्प्रे किया है। तभी वो कहता है इतना, तो वो कहती है हाँ कुछ ज़्यादा ही हो गया है करके, रुकिए आपके लिए मैं पानी लाती हूँ। और वो पानी देती है परेश को। और यहाँ पे साइली कहती है मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ, और वो अंदर किचन में चली जाती है। तभी परेश की हालत यहाँ पे उस स्प्रे की स्मेल से ख़राब हो जाती है। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, उसके सीने में भी थोड़ी जलन होती है। यहाँ पे वो साइली करके पुकारता है। तभी साइली बाहर आती है और काका को इस हालत में देख के एकदम चौंक जाती है। वो पूछती है क्या हुआ काका आपको, क्या हुआ काका आपको। वो सचिन को फ़ोन लगाने जाती है लेकिन सचिन का फ़ोन नहीं लगता है, और वो वापस परेश के पास आती है और कहती है आपको क्या हो रहा है करके, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ करके। और वो परेश को उठाने की कोशिश कर रही होती है।